हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। तो चलिए मेहनत के सिलसिले को हम लोग फिर से जारी करते हैं और बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए टाइप पे। जी हाँ, पिछले सेशन में हम लोगों ने इस टाइप को देखा था और जहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 3 में इसका हम लोगों ने बेसिक समझा था, इसका हम लोग बेसिक नॉलेज जानकारी लिया था और साथ में कंसेप्ट को समझते हुए हमने 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को भी बनाया था। तो आज का जो सेशन मतलब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, तो जो बच्चे डायरेक्ट आज के सेशन से जुड़ रहे हो, इसका पहला वीडियो नहीं देखे हो, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि बेसिक के लिए आप पिछले वीडियो में चले जाना और अच्छे से देखना ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट समझ आएगी। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सीधे 16 से, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट रिवीजन आपको कर देता हूं। मैं बता देता हूं कि इसमें कैसे प्रश्न थे, किन किन प्रकार के प्रश्न थे। जो भी प्रश्न है आपके सीजीएल में, सीपीओ में, बीएसएससी में, एनटीपीसी में हर जगह पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा टाइप। तो शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस के कंसेप्ट को समझेंगे। देखो इस टाइप में क्या हुआ कि नॉर्मली क्या होता है ना कि वस्तु को बहुत सारे लोगों के बीच में बेचा जाता है, लेकिन आपको पता है कि हम अगर बेच रहे हैं इसको 15 में तो आप इसको खरीद रहे हो 15 में, यानी एक ही कीमत किसी एक के लिए विक्रय मूल्य होता है, एसपी होता है, और किसी एक के लिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी होता है। ठीक है, इसमें एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, यानी एक कीमत के बीच में दो लोगों का रिलेशन बन सकता है, एक खरीदने वाला तो दूसरा बेचने वाला, यानी एक ही कीमत किसी के लिए विक्रय मूल्य तो किसी के लिए क्रय मूल्य होता है। मेन यही कंसेप्ट है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमने पिछले क्लासेस में बनाया था कि नॉर्मली 4 तरह का प्रश्न बन सकता है। पहला कि जब स्टार्टिंग वाला अगर ए कितना में खरीदा, ए कितना में खरीदा, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो अंतिम वाले का दिया हुआ रहेगा। जैसे कि प्रश्न रहेगा आपका पहला टाइप क्या रहेगा, आपका टाइप 1 क्या रहेगा कि ए ने मान लो 20% लाभ पर बेचा तो 120/100 हो जाएगा। ठीक है, और बी ने मान लो 25% हानि पर बेचा यानी 75/100 में बेचा, और कह देता कि सी ने इसे 450 में खरीदा तो ए का सीपी बताइए। अब ए का सीपी बनाने के लिए आप इसको कैलकुलेट कर लेते, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। ठीक है, आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते थे कितना बार में, 150 बार में, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से कितना 50 बार, ये नीचे वाला वैल्यू उधर जाके गुना होगा, यानी ए का जो सीपी होता ये कितना 500 होता, यानी शुरू वाले का नहीं दिया हुआ, अंतिम वाले का दिया हुआ। ये मेरा पहला टाइप था। इसी प्रश्न में दूसरा टाइप कैसे रहेगा, तो आपका दूसरा टाइप जो रहेगा सिंपल रहेगा, आसान रहेगा, इजी रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि स्टार्टिंग वाले का दिया हुआ रहेगा, अंतिम वाले का आपसे पूछ लेगा। जैसे कि सेम सवाल होता, कहता है ए ने 500 में खरीदा, इसने ए ने 20% लाभ पर बी को बेच दिया यानी 120/100 में बेच दिया, बी ने 25% हानि पर सी को बेच दिया यानी 75/100 में बेच दिया। पूछता सी का सीपी, नहीं निकल जाएगा, बोलोगे हाँ सर कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि अगर शुरू वाले का नहीं दिया हुआ रहेगा तो अंतिम वाले का दिया रहेगा, और अगर शुरू वाले का दिया हुआ रहेगा तो अंतिम वाले का नहीं दिया हुआ रहेगा, निकाल लेंगे। इसको आप कैलकुलेट कर लेते, 00 कट जाता, 25 से 3, 25 से 4, 4 से कितना 30 बार में, यानी आपका कितना सी का वैल्यू कितना होता है 450 हो जाता। तो बिल्कुल ये दोनों टाइप तो बहुत आसान था। तीसरा इसमें टाइप एक इंपॉर्टेंट था, जिसमें क्या होता है कि आपका ना तो शुरू वाले का दिया रहेगा, ना तो अंतिम वाले का दिया हुआ रहेगा, मतलब ना तो सीपी दिया हुआ रहेगा, ना तो एसपी दिया हुआ रहेगा, ना तो एमआरपी दिया हुआ रहेगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है। तो उसमें हम लोग पहले वाले को 100 मान लेते हैं, मतलब कि पहले वाले का भी नहीं दिया हुआ रहेगा, अंतिम वाले का भी नहीं दिया हुआ रहेगा। सिर्फ ऐसे रहेगा कि ए ने 20% लाभ पर इसको बेचा और बी ने जो है 10% लाभ पर सी को बेचा। तो पूछेगा ए के कंपैरिजन में सी कितना ज्यादा भुगतान किया। तो ऐसे कंडीशन में ना तो पहले वाले का है ना तो अंतिम वाले का है, तो इसको कितना मान लेंगे 100। ये 20% लाभ पर बेचा यानी 120/100, ये 10% लाभ पर बेचा यानी 110/100। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होगा कट जाएगा, 1 0 यहाँ कटेगा, यानी सी ने कितना 132 में खरीदा। ए अगर 100 में खरीद रहा है, सी अगर 132 में खरीद रहा है, यानी आप कह सकते थे कि सी ने कितना 32% ज्यादा भुगतान किया। तो तीसरा ये टाइप होता है। और चौथा टाइप क्या होता है, जहां पर आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपसे पूछ लेगा, मतलब कि आपका शुरू वाले का भी दिया हुआ रहेगा, अंतिम वाले का भी दिया हुआ रहेगा, सेम यही सवाल रहता। मान लो इस तरीके से कि मान लो ए खरीदता है 200 में, ठीक है, ये क्या करता है 20% लाभ पर बेच देता है दूसरे को तो 120/100, और कहेगा कि बी कुछ लाभ पर बेच दिया, कितना लाभ पर ये नहीं पता है, कुछ लाभ पर बेच दिया, और सी ने 264 रुपए में खरीदा हो, यानी पूछ लेगा कितना लाभ में बेचा या हानि में बेचा, वो आपसे पूछेगा। यानी शुरू वाले का भी दिया हुआ, अंतिम वाले का दिया हुआ, इस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसी तरह का प्रश्न होता है।
सारा बेसिक, सारा कंसेप्ट मैंने शॉर्ट में रिवीजन कर दिया। ज़्यादा अच्छा से बेसिक को पढ़ने के लिए इसका पहला वीडियो देख लीजिएगा। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को देख चुके थे बेसिक कंसेप्ट के साथ। अब डायरेक्ट प्रैक्टिस। कह रहा है ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को बेचा। तो सबसे पहले ये देखो कि प्रश्न में ए का क्रयमूल्य पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के लास्ट में पूछ रहा है ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया, मतलब ए का सीपी पूछ रहा है, मतलब ए का सीपी नहीं दिया हुआ, क्या मान लेंगे एक्स। ए 25% लाभ पर बेच रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है यानी 125 में बेचेगा, और 125 में बेचेगा यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे 5/4 होगा। ठीक है। बी ने 12% हानि पर सी को बेच दिया। 12% हानि मतलब कितना, 88% पे बेचेगा। 88% को या तो आप 88/100 लिखो या 4 से कैलकुलेट कर लो। 4 से कैलकुलेट कर लोगे तो आप जानते हो कि 100 25 बार में कटेगा, और 100 में 3 4 कम है, यानी आपका कितना, 25 में 3 22, आपका कितना होगा 22/25। आप कैलकुलेट करोगे वही आएगा। कह रहा है सी को बेच दिया। सी ने 1650 रुपये भुगतान किया। भैया अगर बी बेच रहा तो सी खरीदेगा, तो जो खरीदेगा वही भुगतान करेगा ना, वही पैसा देगा ना, यानी सी ने कितना में खरीदा, 1650 में खरीदा। अब कैलकुलेट कर लेंगे। पता है 2 से 11, 2 से 2 बार में, 11 से ये कटेगा 150 बार में। ठीक है। और 5 से कितना बार में, 30 बार में, यानी एक्स यानी ए का वैल्यू कितना आप कर लोगे, 25 दूनी 50, 50 गुने 30 यानी कितना, तो भैया 1500 में ए ने खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, बस प्रैक्टिस हम लोग को कर लेना है। ठीक है। बढ़िए क्वेश्चन नंबर आपका 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है 17। ठीक है। तो चलो 18 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, राजन ने एक वस्तु श्याम को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है। राजन बेच रहा है श्याम को, ठीक है, 20% लाभ पर। ठीक है। अब देखो लास्ट में देख लो कि राजन का ही ना पूछ रहा था। हाँ, राजन ने खरीदा था कितना में, तो राजन मान लेते हैं एक्स में खरीदा था। अब शुरू से पढ़ते हैं। राजन 20% लाभ पर बेचा यानी 120 में बेचा। 120 का वैल्यू क्या लिखोगे, तो 120 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना, 6/5। तो बेच दीजिए, 6/5 में बेचा। ठीक है। श्याम को बेचा। श्याम ने 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि का मतलब कितना, 90/100, यानी 90/100 को क्या लिख सकते हो, 9/10 लिख सकते हो। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही हम लोग लिख सकते हैं। तो बेच दिया। ठीक है। अब किसको बेचा था, श्याम ने मोहन को बेचा था। मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेच दिया। अब जो बच्चे 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो कि 1/8 होता है, 1/8 पर बेचा यानी 8 रुपया में 1 रुपया का लाभ हो गया, यानी 9/8 भी लिखा जा सकता था। 9/8 भी लिखा जा सकता था, जिनको फ्रैक्शन वैल्यू समझ में आता है। जिनको नहीं समझ में आता वो ऐसे लिखोगे 112.100, दशमलव हटाओगे नीचे में 1000। ठीक है। रतन ने कितना, 1215 रुपये दिया। भैया रतन को बेचा गया तो रतन ने इतना में खरीदा। अब कैलकुलेट कर लो। 25 से ये कटेगा कितना बार में, 45 बार में। 25 से ये 40 बार में। 5 से ये 9 बार में। 5 से ये 8 बार में। और क्या कटेगा, और कुछ कट रहा है, तो देखो कट ही तो रहा है। 2 से 3 बार में। 2 से कितना, 4 बार में। अब काटिए 9 से ये, 9 से ये कटेगा कितना, 9 एकम 9 बटेगा 31, तो 3 बार में 27। ठीक है। 3 बार में 27 बचेगा, फिर 5 बार में कट जाएगा। फिर इस 9 से कितना बार में कटेगा, तो आपका 15 बार में कटेगा। और फिर इस 3 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। यानी उस x का वैल्यू जो होगा 5 × 10 50, 50 × 4 200, और 200 को आप कितना 5 से गुना कीजिएगा, यानी कितना 1000 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल था, आसान था, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, बस प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत आसान है। ठीक है। ए ने 1600 रुपये में एक पुस्तक खरीदी। तो ए का सीपी देखो दिया हुआ है। ए का सीपी कितना दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है। इसने 10% हानि पर बी को बेच दिया, यानी कितना 90/100, यानी 9/10 में बेच दिया। बी ने इसे 20% हानि पर जो है सी को बेच दिया। 20% हानि का मतलब 80% में बेचा। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है, तो कितना में बेच दिया, 4/5 में बेच दिया। ठीक है। तो पूछ रहा है सी ने कितना में खरीदा। भैया ए का दिया हुआ अंतिम वाले का पूछ रहा है, कैलकुलेट कर लो। 10 5 से कितना बार में, ये 32 बार में,
तो आपका 32 गुने 36। अब देखो या तो पूरा गुना करो या एक बार ऑप्शन को देख लो, जिसके लास्ट में कितना 6 दूनी 12, दो ऐसा ऑप्शन है, दो ऐसा ऑप्शन है। तो देखो 36 को 30 से गुना करोगे तो आपका कितना 1080 के पास आ जाएगा, 1080 उससे थोड़ा सा ज्यादा, 1080 से थोड़ा ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। गुना करके भी देख लो, 6 दूनी 12 का 2 बचेगा 1, फिर 18 और 6 कितना 24, 24 से कितना 25 बचेगा 2, और फिर 9 2 कितना 11। तो इतना गुना करके समय नहीं बर्बाद करना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। 36 को 30 से, 1080 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी किसी के लास्ट में 2 नहीं है, तो कैलकुलेशन पे विशेष फोकस करना, पूरा गुना करके समय की बर्बादी करने में मत लग जाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक्स ने एक खिलौना वाई को 50% लाभ पर बेचा, ठीक है। एक्स ने एक खिलौना वाई को 50% लाभ पर बेचा, ठीक है। और कह रहा वाई ने 50% हानि पर बेचा। यदि एक्स ने खिलौना 1200 में, यानी एक्स का दिया हुआ सीपी, एक्स का सीपी कितना दिया हुआ 12,000, ये क्या किया वाई को 50% लाभ पर बेचा, यानी कितना 150/100, यानी 3/2 भी लिख सकते थे आप, ठीक है। फिर क्या कह रहा वाई ने जेड को 50% हानि पर बेचा, यानी 50% हानि हो गया, यानी 50/100, यानी 1/2 पर बेच दिया। पूछ रहा है जेड ने कितना में खरीदा, नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल 50 से 3, 50 से 2, ये कट जाएगा 1/2, तो 2 4 से ये कटेगा कितना बार में 3000 बार में कट जाएगा। तो z का जो वैल्यू आएगा वो कितना 9000 आएगा, 9000 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के क्या किया, तो 25% के लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए दिया, सी का देखो सीपी दिया हुआ, ए का पूछ रहा है, तो ए का सीपी क्या मान लेंगे एक्स। क्या किया ए ने 25% लाभ पर, यानी 125/100 में, आप इसको कैलकुलेट करके 5/4 भी लिख सकते थे। बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, भैया 10% हानि का मतलब कितना 90/100 में बेच दिया, ठीक है। और कह रहा है कि सी ने दिया 5625। देखो फ्रैक्शन वैल्यू ही ज्यादा लिखो तो समय बचेगा, बाद में इसको काटोगे समय का बर्बादी होगा, कटेगा, ठीक है। 5 से कितनी बार में, 5 से 1 1 2 5, और फिर आपका 9 है तो 9 से भी कट जाएगा, 9 एकम 9 बचा 22, 9 दूनी 18, तो आपका 4 और 5 5 बार में कट जाएगा। यानी कि अब आपका ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, तो नीचे में कितना 125 गुने 4 यानी 500, और उस पर एक 0 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है, कहीं से दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेटिव है। और ध्यान रखना है कि पहले वाले का दिया रहेगा तो अंतिम वाले का पूछेगा, अंतिम वाले का दिया रहेगा तो पहले वाले का पूछेगा। पी ने एक वस्तु क्यू को 20% लाभ पर बेचा, क्यू ने आर को 25% हानि पर बेचा, आर ने इस वस्तु टी को 50% लाभ पर बेचा, और पी ने 100 में खरीदा था। शुरू वाले का वैल्यू दिया हुआ है, पी 100 में खरीदा था, 20% लाभ पर बेचा, यानी 120 में बेचा। 120 का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 होता है, शॉर्ट में लिखो चीजों को, ठीक है। क्यू ने 25% हानि मतलब 75 में बेचा, यानी 3/4 में बेचा। आर ने टी को 50% लाभ पर, यानी 150 में बेचा, 150 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/2 होता है, ठीक है, 3/2 होता है, ठीक है। पूछ रहा है टी का, टी के कितना जमा किया था, टी ने कितना में खरीदा था, कैलकुलेट कर लो ना, कहाँ दिक्कत है। देखो भाई आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 2 से कितनी बार में 3 बार, 5 चौक 20, 20 से कितना बार में 5 बार में, यानी टी का जो सीपी होगा 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 गुने 3 कितना 135 में, 135 में। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या कह रहा, ए ने एक वस्तु बी को 12% लाभ पर बेचा, ठीक है। ए अगर मान लो लाभ पर बेचा तो ए कितना में खरीदा एक्स में, 12% लाभ पर बेचा, यानी 112/100 में, या आप 28/25 भी लिख सकते थे, 4 से 28 बार में, 4 से 25 बार में। बी ने 9% हानि पर बेचा, यानी कितना 91/100 में बेच दिया, ठीक है। सी ने इसके लिए 15,288 रुपये का भुगतान किया। ए द्वारा पूछ रहा है, ए द्वारा क्या पूछ रहा है, किस मूल्य पर बेचा गया। अब देखो ए का सीपी नहीं पूछ रहा है, ए ने कितना में बेचा था वो पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए का सीपी निकालना पड़ेगा, और ए ने बेचा था 12% लाभ पर, तो जो भी सीपी आएगा उसको 12% लाभ पर बेचोगे तब ए का एसपी निकलेगा। तो पहले ए का सीपी निकालेंगे, कैसे, 4 से कितना बार में
28 बार में, 4 से कितना 25 बार में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 28 है तो शायद 7 से कटना चाहिए, काट के देखो तो 7 से 4 बार में, 7 दूनी 14, फिर आपका 7 एकम 7, फिर आपका 58 हो गया, तो 58 कितना बार में, 7 से 8 बार में 56 और फिर 4 बार में, ठीक है। अब ये 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 5 बार में ये 20, फिर आपका 4 बार में, फिर 6 बार में, ये कट गया। अब इसका मतलब 13 से है तो 13 से ही कट जाएगा 7 बार में, 13, 13 चौक 52 और फिर 13 दूनी 26, ठीक है। और 7 से वो फिर कट जाएगा कितना बार, बस कैलकुलेटिव है 6 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 25 गुने 6 यानी कितना 150, 150 पर 2 जीरो यानी कितना 15,000, यानी x ने, x क्या था a का CP, x क्या था a का CP, ए का CP x था 15,000 में, और पूछ रहा है a का SP पूछ रहा है कि a द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचा गया, तो 12% के लाभ पर बेचा गया, यानी a का SP जो होगा वो इसका कितना 112/100। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 2 जीरो कट जाएगा, आप निकाल लोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो आपका जैसे ही करोगे तो आप कर लोगे 15 दूनी कितना, पहले तो 1 जीरो, फिर 15 दूनी 30, बचा 3, 15 3 18, तो आप देख लो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके 3rd डिजिट में 8 आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी कितना 16,800 आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। 16,800 आपका राइट आंसर होगा। तो हमसे यहाँ पर फंसाता है, जानबूझकर ऑप्शन में 15,000 दे देगा कि बच्चे नॉर्मली अधिकतर बार सीपी निकालना होता है, तो दिमाग में कीड़ा बैठ जाता है कि अरे सीपी पूछेगा, नहीं, प्रश्न को ऑलवेज अच्छे से पूछना। पूछ रहा है ए ने किस मूल्य पर बेचा, यानी ए का SP पूछ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। फिर मित्र ने 20% लाभ पर इतना रुपए में बेचता है, तो पूछ रहा कार का वास्तविक लागत, मतलब स्टार्टिंग में उसका कीमत क्या था, x था, 10% हानि पर बेच दिया यानी 90/100 में बेच दिया। ये क्या किया, 20% लाभ पर बेचा यानी 120/100 में बेचा, और इतना पर कह रहा है कि लाभ पर बेचने पर इतना रुपए में बेचता है, यानी कितना 54,000 के ये बराबर होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, आप बोलोगे कि सर ये 6 बार में, ये 5 बार में, 0 0 कट गया, तो सबसे पहले 9 से काट लेंगे कितना, 6 से काट लेंगे कितना 9,000 बार में, फिर 9 से काट लेंगे कितना 1,000 बार में। अब तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना, यानी x का वैल्यू कितना 5 पे 4 जीरो, यानी उसका वास्तविक कीमत 50,000 था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कह रहा है x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, y 20% लाभ पर z को बेचता है, z 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p द्वारा इतना भुगतान किया तो x का क्रय मूल्य बताएं। x का यानी x स्टार्टिंग वाला मान था, नहीं पता है तो x का क्रय मूल्य x ही मानते हैं। 5% लाभ पर बेचा यानी 105/100 यानी 21/20, 105/100 को कैलकुलेट करोगे 21/20। y ने 20% लाभ पर बेचा यानी 120 में बेचा, यानी कितना 6/5 में बेचा, वेरी गुड। फिर क्या कह रहा है, z ने 25% लाभ पर बेचा यानी 125, 125 को कैलकुलेट करोगे 5/4 होगा, ठीक है। p ने 2520 रुपए का भुगतान किया, कैलकुलेट कर लो ना, 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 3 बार में, 7 से 3 बार में 21, 6 बार में 42, 0, फिर आपका 6 से कितना बार में 60 बार में, फिर 3 से कितना बार में 3 से 20 बार में, कैलकुलेट कर लोगे, 20 गुने 4 80, 80 गुने ये यानी 16, यानी कितना 16 पे 00, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, 1600 हो जाएगा। तो बस कैलकुलेटिव, इसके अलावा थोड़ी कुछ है इस टाइप में, कुछ भी नहीं, बस प्रैक्टिस कर लेना, एक बार इतना प्रश्न बना लो कि कभी दिक्कत परेशानी नहीं हो, और सारे के सारे परीक्षा में पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है। कह रहा है ए ने एक घड़ी 5% के अभिलाभ मतलब प्रॉफिट पर, ठीक है, बेचा। बी ने 4% के प्रॉफिट पर सी को बेचा। सी ने 91 रुपया अदा किया, तो ए ने कितनी कीमत अदा की थी, मतलब ए का सीपी पूछ रहा है। ए का सीपी क्या मान लेंगे एक्स, 5% लाभ पर बेचा यानी कितना 105, 105 को क्या लिखोगे तो 21/20 में, ठीक है। बी ने 4% के अभिलाभ पर यानी 104, 104/100 को जब कैलकुलेट करोगे आप साइड में, 104/100 को जब कैलकुलेट करोगे तो 4 से 26, 26 बटे कितना 25 हो जाता है। फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो, 26 बटे कितना 25,
इज इक्वल टू कितना 91, क्योंकि बी बेचेगा खरीदेगा कौन, सी, और वही कह रहा है कि सी ने 91 रुपये अदा किया। कैलकुलेट कर लेंगे, काट सकते हो 13 से 2 बार में, 13 से 7 बार में, और क्या कटेगा 7 से ये कटेगा कितना 3 बार में, और क्या कटेगा 2 से कितना बार में 10 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 250/3, 250/3 लगभग अप्रॉक्स वैल्यू दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर लो कितना आपका 8 बार में 24, 3 बार में, यानी 83.33। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल था, बस कैलकुलेटिव था, दशमलव में था, डरना नहीं है, आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सिंपल है ना। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स में बताना। ऐसा प्रश्न सेम यही वाला प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप कमेंट्स में बताना क्या होगा आंसर। मुझे उम्मीद है आपसे जरूर बनेगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 क्या कर रहा है कि ए ने 25% लाभ पर बेचा, बी ने 12% लाभ पर बेचा। सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर वही है, मुझे उम्मीद। अच्छा, यहाँ से रिपीट है क्या? हाँ, यहाँ से नहीं, क्वेश्चन वो गलत था, गलती से वो आ गया था। चलो, तो इसके पहले ये कितना नंबर था, ये 27 था, ठीक है, 27 का जवाब आपने दिया, ठीक है, और नंबरिंग का इशू है 27 के बाद, फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर 27 हो ही गया। चलिए आइए 28 नंबर पे, नंबरिंग का इशू था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचा, बी ने 15% लाभ पर सी को बेचा, सी ने उस वस्तु के लिए इतना अदा किया, तो पूछ रहा है ए ने उस वस्तु को कितना में खरीदा था, यानी ए का सीपी पूछ रहा है। ए का सीपी क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। ए 20% लाभ पर यानी 120 में बेचता है, यानी 6/5 में बेचेगा, 6 कितना 5। बी उस वस्तु को 15% लाभ, 15% लाभ का मतलब कितना 115, 115 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 23/20, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 23 कितना 20। बी बेचेगा खरीदेगा कौन, सी। सी कितना जमा किया, तो 69,000। सी कितना जमा किया, 69,000 जमा किया। कैलकुलेट कर लो, बड़ा आसान तो था। 23 से कितना बार में, 23 से कितना बार में, तो 3 बार में ना, 23 से कितना बार में, 3 बार में, यानी 3000 बार में ये कटेगा। 6 से कितना बार में, तो 6 से कितना बार में, 500 बार में, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 100, यानी आपका कितना 100 गुने उतना, यानी 50,000। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बड़ा सिंपल था, आसान था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो आपको प्रश्न अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा है, बनते जा रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ताकि हम लोग ऐसा बहुत सारा प्रश्न आपके लिए लेकर आए और आप मेहनत करते रहो। कलम आपका नहीं रुकना चाहिए, कलम जब भी रुकेगा उसके लिए हम हैं। आपका काम है कि आप लाइक करते रहो, आपका लाइक नहीं रुकना चाहिए। मेरा कलम नहीं रुकेगा, मेरा मेहनत नहीं रुकेगा, आपका कलम नहीं रुकेगा और आपका लाइक नहीं रुकेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। एक वस्तु ए बी को 20% लाभ पर, बी सी को 20% लाभ पर, सी डी को 20% हानि पर, डी ने उस वस्तु के लिए इतना रुपए चुकाया, तो ए ने कितने में खरीदा था। ए का क्रय मूल्य एक्स मान लेंगे, 20% लाभ पर बेचा यानी 120, 120 का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5, ठीक है। बी ने 20% लाभ पर बेचा, तो फिर 6/5, ठीक है। सी ने 20% हानि यानी 80 में बेचा, तो 80 का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। डी ने कितना 720 जमा किया। कैलकुलेट कर लो, 6 से कितना बार में, 120 बार में, फिर इस 6 से कितना बार में, 20 बार में, फिर इस 4 से कितना बार में, 5 बार में, यानी x का वैल्यू 5 गुने 5 25, और फिर उधर चल जाएगा 25, 25 गुने 25 कितना 625। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है, कहीं से दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 30 नंबर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पी क्यू को 5% हानि पर बेचता है, क्यू आर को 20% हानि पर बेचता है, आर ने वस्तु को लिए 2812 चुकाया, तो पी का क्रय मूल्य, पी पहला व्यक्ति था, उसका क्रय मूल्य एक्स, 5% हानि मतलब 95 में बेचेगा, तो 95 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 19/20, ठीक है, 19 कितना 20, ठीक है। क्यू आर को 20% हानि, 20% हानि का मतलब 80 में बेचेगा, 80 का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, और कोई बेच रहा है तो अगला खरीद रहा है इतना में 2812 में। कैलकुलेट करो, 4 से कितना बार में, 7 बार में, 0 बार में, 3 बार में, 19 से कैलकुलेट करो, 19 चौक होता है 68, बचेगा फिर आपका कितना 19 चौक 68, कटता है क्या 19 से, देखो तो 5 से 5% 95, 19 से सही काटे ना, 7 बार में ये कटेगा, ठीक है, 7 बार में ये कटेगा, ठीक है, 0, फिर आपका 4 से काटे 7 बार में ये 0, 3 बार में, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है, 703 बार में, 19 है ना, 19 चौक, हम 17 चौक 68 होता है, 19 चौक थोड़ी 68 होता है,
19 बचेगा 133, तो 133 है तो कितना बार में, फिर आपका 7 बार में ये कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा 37 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू कितना 100 गुने 37 यानी कितना 3700 ढूंढ लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो बस कैलकुलेशन का इशू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ठीक है, 35 क्वेश्चन है टोटल, तो 5 क्वेश्चन और है, एक एक करके बनाइए, फिर दिक्कत नहीं होगा। एक व्यक्ति एक्स है जो 100 रुपये की एक साड़ी को 10% लाभ पर बेचता है। खरीदा कितना 100 में, 10% लाभ पर बेचा यानी 11/10 में बेचा, वाई को बेचा। वाई उस साड़ी को 10% की हानि पर जेड को बेचा, यानी ये कितना बेचेगा 9/10 में बेचेगा। जेड ने कितने में खरीदा, बस कैलकुलेट कर लो ना, 10 ये कट जाएगा, यानी जेड ने कितना 99 में खरीदेगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एकदम बच्चा वाला सवाल था। बढ़ते 32 की ओर। सचिन ने अपना स्कूटर 20% हानि पर जो है, कह रहा है कि 20% हानि पर जो है अंकुर को बेचा। अंकुर ने 20% लाभ लेकर अनिल को बेचा। अनिल ने इतना रुपए देता है, तो सचिन का क्रय मूल्य क्या था। सचिन पहला व्यक्ति था, एक्स मान लेंगे, 20% हानि यानी 80 में बेचा। 80 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 4/5 होगा। ठीक है, अंकुर क्या किया 20% लाभ पर बेच लिया, यानी 120, 120 का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 होगा। और अनिल ने कितना 4800 में खरीदा था। अब देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 से ये 200 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना 25 गुने 200, 25 गुने 200 यानी कितना, तो आपका 5000 हो जाएगा। यानी आपका जो है पहला व्यक्ति सचिन था, सचिन का क्रय मूल्य कितना 5000 हो जाएगा। तो सिंपल है, आसान है। शुरू वाले का नहीं दिया हो रहेगा तो अंतिम वाले का दिया हो रहेगा, अंतिम वाले का दिया और नहीं रहेगा तो शुरू वाले का दिया होगा। बस इतना ही तो कंसेप्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, अंतिम का 3 प्रश्न। ए एक मोबाइल को 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो मान लो ए ने एक्स में खरीदा, 30% लाभ यानी 130/100 में बेचेगा। ठीक है, बी ने 15% हानि पर बेच दिया, यानी कितना 85/100 में बेच दिया। और सी ने 5225 रुपये का भुगतान किया, मतलब बी बेचेगा और सी खरीदेगा, जो खरीदेगा वही भुगतान करेगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, ये तो 0 0 कट जाएगा, 5 से 17, 5 से 20, 17 से देखो 3 बार में 51, फिर बचा कितना आपका 17 से 3 बार में 51, फिर बचेगा 42, तो 42 बचेगा, 17 दूनी कितना 34, तो आपका बचेगा 85, फिर 17 से ये कितना 5 बार में। ठीक है, 17 से ये कितना 5 बार में कट गया, फिर 13 दूनी कितना 13 दूनी 26 और फिर 5 बार में 65 कट जाएगा। यानी x का वैल्यू आपका 200 गुने 25, 200 गुने 25 करोगे यानी कितना 5000 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। हमसे वही पूछ रहा है, ए ने फोन का कितना भुगतान किया था, मतलब कितने में खरीदा था, कितने में 5000 में। सिंपल है। लास्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, ए ने 4500 में एक घोड़ा खरीदा, 5% लाभ पर बी को बेच दिया, यानी 105 में बेचा, यानी 21 बटे कितना 20 में ए बेचेगा। आगे क्या कह रहा है, बी को बेच दिया, बी ने 20% लाभ पर सी को बेचा, 20% लाभ यानी कितना 120 में, 120 का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5। कैलकुलेट कर लो, सी की कीमत निकाल लो ना, आपका बी बचे कितना 100 से ही 00 कट जाएगा, यानी अब आप गुना करोगे तो लास्ट में 6 कम 6 बचे कितना 30, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 45 गुने कितना 126। तो आपका यहाँ पर कैलकुलेट कर लो कितना होगा, जैसे आपको ठीक लगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। या कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि सर 45 गुने 6 कर लेते हैं, ओहो 45 गुने कितना 6 कर लेते हैं, तो 45 गुने 6 करना आसान है। कैसे 45 गुने 6 करोगे तो 240 और 240 में 30 270, 270 में 12 से गुना करने के लिए इसलिए बोले क्योंकि 12 का टेबल सबको आता है, तो लास्ट में तो 12 गुने 0 ही होगा, 12 से 84 का कितना 4। ढूंढ लो ऐसा कौन सा है जिसका दूसरा वैल्यू 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग को हमेशा फ्रैक्शन में कैलकुलेशन को इसी रूप में तोड़ना चाहिए जिसका टेबल याद हो। 12 का टेबल सबको याद है तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपका आंसर कितना होगा 5240। बिना गुना किए हुए आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ए ने 10% लाभ पर बी को बेचा। मान लो ए ने एक्स में खरीदा था, 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कितना 10% लाभ का वैल्यू कितना 11/10। ठीक है, कितना 11/10। ठीक है, बी ने 5% लाभ पर सी को बेचा,
बी ने 5% लाभ पर सी को बेचा, यानी 105 में बेचा, यानी कितना 105 का वैल्यू कितना 21/20। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, सी ने 25% हानि पर बेच दिया। 25% हानि का वैल्यू मतलब 75%, 3/4 ने। ठीक है, और क्वेश्चन में ए का ही लागत दिया हुआ, चलो अब दिया हुआ ए का लागत, तो ए का लागत पुट कर लेंगे कितना 3200। पूछ रहा सी की क्या राशि थी, सी को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो सी का वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। तो आप बोलोगे 1 0 1 0 2 0 कट जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 से कितना बार में 4 बार में, यानी इधर कितना आया 44। ठीक है, और 21 गुने 3 कितना 63। अब देख लो जिसके लास्ट में 2 होगा वही आंसर होगा, एक ही तो ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या 2 है। तो सिंपल है, कैलकुलेशन पर मेनली ध्यान रखना है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको कहीं से इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह से हम लोग के साथ जुड़े हुए रहिए, जहां समझ में आए वीडियो को वहाँ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेहनत करते रहिए, जीवन में खूब आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ, तब तक आप जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब मेहनत करें। थैंक यू।